नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी लोग पार्ट 3 ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे और ब्रह्मांड में हमको पढ़ना है सौरमंडल। सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल सूर्य तथा उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों 8 ग्रहों और 205 उपग्रहों तथा धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा आपका संयुक्त रूप से इन सभी को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? सौर मंडल बोला जाता है। तो हम इनको संक्षेप में लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। देखते हैं सूर्य प्लस ग्रहों, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, प्लस उपग्रह कितने हैं? 205, प्लस धूम केतु प्लस उल्कापिंड प्लस क्षुद्र ग्रह। इन सभी को एकत्र रूप से अर्थात संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? आप कहेंगे संयुक्त रूप से क्या है? सौर मंडल है। क्या बोलेंगे? सौर मंडल। सौर का मतलब सूर्य और इन सभी को उनके चारों तरफ घूमते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? सौर मंडल बोला जाता है। सौर मंडल में अब इनको एक एक करके सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रहों, धूमकेतुओं के बारे में एक एक करके पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सूर्य क्या है। सूर्य क्या है? सूर्य हम लोगों ने आकाशगंगा में पढ़ा था कि आकाशगंगा का एक क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। हम कह सकते हैं सौर मंडल का जन्मदाता कौन है? सूर्य है। जन्मदाता कौन है? सूर्य। सौरमंडल का जन्मदाता क्या है? सूर्य है। सूर्य हमें क्या करता है? सूर्य हमें प्रकाश तथा ऊर्जा देता है। सूर्य सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सूर्य हमें प्रकाश तथा ऊर्जा देता है। और सूर्य में ऊर्जा और प्रकाश आती कहाँ से है? सूर्य में ऊर्जा उस प्रकाश का स्रोत क्या है? हम कहेंगे सूर्य में ऊर्जा तथा प्रकाश का स्रोत क्या है? इसमें है हाइड्रोजन परमाणु का संलयन करके हीलियम परमाणु का निर्माण करना। सूर्य में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूर्य में क्या होता है? सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। ये छोटे छोटे हाइड्रोजन परमाणुओं से क्या होते हैं कि हमेशा छोटे छोटे हाइड्रोजन परमाणु मिल करके क्या करते हैं? हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। जब यह हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं तो अर्थात छोटे छोटे परमाणु मिलकर जब बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं तो उससे नाभिकीय संलयन बोला जाता है। जब यह नाभिकीय संलयन होता है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी के वो अकॉर्डिंग यह कभी नष्ट नहीं होते, हमेशा छोटे परमाणुओं से मिलकर के बड़े परमाणु हीलियम का निर्माण करते हैं। और क्या होता है कि ऊर्जा इसी से हमेशा निरंतर चलता रहता है, ऊर्जा हमेशा बनी रहती है।
तो हम कहेंगे इसका स्रोत क्या है, तो सीधे सीधे कह देंगे कि इसके नाभिक में हाइड्रोजन परमाणु से नाभिकीय संलयन से हीलियम परमाणु का बनना क्या है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। आगे देखते हैं, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हो गया। और सौर मंडल, सौर मंडल की उत्पत्ति लगभग कितने पाले हुई थी? इसकी सौर मंडल की उत्पत्ति जो है कि उत्पत्ति लगभग क्या था, लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, मतलब सौरमंडल की उत्पत्ति 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। उसके बाद सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर क्यों लगाते हैं? सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर इसलिए लगाते हैं कि सूर्य का द्रव्यमान जो है अन्य सभी ग्रहों की अपेक्षा बहुत अधिक है। अधिक द्रव्यमान होने के कारण इनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण वे अन्य ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अपनी ओर बांधे रखता है। तो इसी के कारण वह सभी ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूर्य की संरचना के बारे में। सूर्य की संरचना क्या है? सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना, सूर्य की कि सबसे सूर्य को जो हम अपनी आँखों से देखते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। हमें जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। उसके बाद प्रकाश मंडल हमें जो भाग हम मतलब अपनी खुली आँखों से सूर्य के जिस भाग को देखते हैं उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो बाह्यतम भाग केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, उसे कोरोना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोरोना कहते। अर्थात जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो बाहरी भाग हमें दिखाई देता है उस भाग को क्या बोला जाता है? कोरोना बोला जाता है। सौर ज्वाला क्या है? ऊपर लिखते हैं। इसी सूर्य की संरचना में ही है कि सौर ज्वाला क्या होती है। सौर ज्वाला सौर ज्वाला क्या होता है? इसमें बताया गया है कि कभी कभी क्या होता है कि जब परमाणु अत्यधिक वेग से गति करते हैं तो वे सूर्य के आकर्षण बल को तोड़ करके बाहर अंतरिक्ष में निकल जाते हैं। जब वह बाहर अंतरिक्ष में निकल जाते हैं तो उसे सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि सौर ज्वाला क्या है?
सारी पॉइंट लिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि जब नाभिकीय संलयन में परमाणु टूटते हैं उनमें अत्यधिक वेग होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा तूफ़ानी वेग से क्या करते हैं, वे गति करते हैं और वो क्या करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो मतलब आकर्षण बल होता है उन दोनों सूर्य और परमाणुओं के बीच में, वह उसको तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, तो उसी को सौर ज्वाला बोलते हैं। और यही परमाणु जब पृथ्वी के वायुमंडल में गुजरता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित वायु से टकराता है तो कुछ रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, और जो प्रकाश उत्पन्न होता है वह पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। उसको अन्य नाम से जानते हैं। उसी रंगीन प्रकाश जो उत्पन्न होता है उसको उत्तरी उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव पर अरोरा, उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर जो दिखाई देता है, दक्षिणी ध्रुव पर उसे कहते हैं औरोरा ऑस्ट्रालिस। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रालिस मतलब उसी रंगीन प्रकार की जो घटना उत्पन्न होती है उसको उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रालिस कहते हैं। और जहाँ से यह ज्वाला उत्पन्न होती है वहाँ काले धब्बे का निर्माण करता है, उसे सौर कलंक कहते हैं। मतलब जो सौर ज्वाला जहाँ से उत्पन्न होती है वहाँ पर क्या करता है, या काले धब्बे का निर्माण करता है। उस काले धब्बे को क्या कहा जाता है, सौर कलंक कहते हैं। काले धब्बे को सौर कलंक कहते हैं। कलंक क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सूर्य को पढ़ लिए, अब हम लोगों का नंबर है 8 ग्रहों को एक एक ग्रह करके पढ़ेंगे। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।